भानपुर नाम का वह गाँव नक्शों में नहीं मिलता था। लोग कहते थे रास्ता खत्म होता है, वहीं से भानपुर शुरू होता है। यह गाँव पहाड़ और नदी के बीच बसा था। न वहाँ पक्की सड़क थी, न ऊंची इमारतें, लेकिन वहाँ की मिट्टी ने एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वह सांस लेती हो। भानपुर के लोग ज़्यादा बोलते नहीं थे। सुबह खेत, दोपहर छाँव, शाम को नदी। यह हर घर छोटा था पर हर दिल बड़ा। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे इस पेड़ ने गांव को बड़ा होते देखा है। एक दिन बरसों बाद गांव में एक लड़का लौटा था, नीलेश। वह 10 साल पहले शहर चला गया था पढ़ने। लोग बोलते थे अब यह वापस नहीं आएगा। लौटा आया खाली हाथ पर भरी आंखों के साथ। शहर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर एक बात छीन ली थी, वो है सुकून। नीलेश इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई की, मेहनत की। औलाद ने साथ नहीं दिया, ना नौकरी मिली, ना पहचान। शहर में वह भीड़ में खो गया था और गांव के लोग उसे उम्मीद से देख रहे थे। यह फर्क उसे तोड़ रहा था। एक दिन शाम को उसकी माँ ने कहा कल खेत चलना है। नीलेश बोला अब यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ ने बिना कुछ कहे उसकी हथेली में मिट्टी रख दी। इसे महसूस कर, उसने कहा। नीलेश पहली बार ध्यान से देखा वह मिट्टी जिसमें वह बचपन में खेलता था। अगले दिन वह खेत गया। किसान परेशान थे, पानी कम, फसल कम, कर्ज ज़्यादा। नीलेश ने सोचा अगर शहर की पढ़ाई यहाँ काम आए तो। उसने पुराने तरीके के नई सोच को जोड़ना शुरू किया। जब नीलेश ने ड्रिप सिंचाई की बात कही तो लोग उस पर हंसने लगे। किताबी बातें यहाँ नहीं चलती, किसी ने कहा। पर नीलेश रुका नहीं। उसने अपने खेत से शुरुआत की। 3 महीने बाद उसके खेत में फसल अलग दिख रही थी, हरी, मजबूत और ज़्यादा। लोग फसल देखकर चुपचाप रह गए। मिट्टी ने जवाब दे दिया था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। नीलेश ने किसी से पैसे नहीं लिए। उसने कहा बस एक शर्त रखी, जो सीखो आगे सिखाओ। गांव में पहली बार सीखने की लहर चली। याद हुई बरगद के पेड़ के नीचे सब बैठे थे। सरपंच ने कहा नीलेश तू शहर क्यों नहीं चला जाता, यहाँ तेरा भविष्य सीमित है। नीलेश खड़ा हुआ और बोला भविष्य सीमित जगह से नहीं, सीमित सोच से होता है। गांव ने पहली बार तालियां बजाईं। साल भर में भानपुर बदल गया। स्कूल जाना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, लोगों को खुद पर भरोसा हो गया। नीलेश को शहर से नौकरी का फोन आया, बड़े नाम। उसने फोन बंद कर लिया। एक सुबह वह फिर उसी बरगद पेड़ के नीचे बैठा था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते थे। नीलेश मुस्कुराया और बोला मैं सफल नहीं हुआ, मैं पूरा हुआ हूँ। मिट्टी ने जैसे सांस ली। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, कभी कभी हार हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमारी असली शुरुआत होती है।